बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम दे रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान नसार चौधरी के साथ तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। आज हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुबा ख़वातीन की 3 ख़वातीन मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं समीना शेख, और उनके साथ बैठी हुई हैं रशीदा बेगम, और उनके साथ बैठी हैं ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं ख़वातीन, आप ठीक हैं? अच्छा, आज आपको जो हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो इस वजह से किया है कि हम चाह रहे थे कि आपसे पूछें कि आज कल जो हुकूमत इस वक्त है आपकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में है, पंजाब में जो है वो दूसरी हुकूमतें हैं, तो लोग बड़ा शोर कर रहे हैं कि इस वक्त आपकी हुकूमत ने मुल्क में जो है वो बड़ी महंगाई कर दी है, और इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले समीना, मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताएं कि इस वक्त जो महंगाई है ये आपकी गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट ने बड़ी महंगाई कर दी है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें अपने चैनल पे। और जहाँ तक रही बात ये महंगाई की, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी दुरुस्तगी करती चलूँ कि ये महंगाई आज की नहीं है, ये महंगाई वो 3-3.5 साल की है। ये वो वाले हालात हैं जो हमसे पिछली गवर्नमेंट ने जो है, जिन्होंने बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, जिन्होंने नौकरियों का वादा किया था, जिन्होंने घरों का वादा किया था, और जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो तब्दीली का नारा लगाया था और रियासत मदीना का दावा करते थे, वो दावेदार थे उस चीज़ की। ये किसकी बात कर रही हैं? ये मैं डेफिनेट मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ। उनके चेयरमैन इमरान खान नियाज़ी साहब की बात कर रही हूँ मैं, कि ये उनके सब कुछ जो ये हालात पैदा करता है ये उनके दौरे हुकूमत के हैं। हमने तो देखें ऐसे वक्त में टेकअप किया कि जब मैं नहीं समझती कि कोई भी पार्टी अपना जो है अपनी साख खराब करते हुए, मुल्क के मफाद को देखते हुए जो है वो टेकअप करेगा या वो मैदान में उतरेगा। आप सब लोग, सब आवाम जानती है, अब इतने बाशऊर हो चुकी है कि ये वो दौर था कि हमें ये चीज़ जो है वो कबूल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अगर हम उस वक्त टेकअप ना करते, हमारी गवर्नमेंट ना आती या हमारे सीनियर्स जो हमारी लीडरशिप जो है वो ना इस पे कदम रखती, तो मेरा ख्याल है जो आज मुल्क जिस धाने पे खड़ा है ये इससे भी बदतर हालात होते। ये तो अभी इतने जब से हमारे मियाँ साहब आए हैं और जब से हमारी जो है गवर्नमेंट शुरू हुई है तो उससे बहुत बेहतरी आई है, हर चीज़ में बेहतरी आई है। मईशत को देख लें आप, और जो तरक्याती काम रुक चुके थे, जहाँ पर बिल्कुल जो फ्रीज़ हो गया था बिल्कुल, और सिर्फ उनकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, करप्शन का चूरन बेचा जा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारे ट्रायल के बावजूद, इतनी सारी हर चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बावजूद 1 रुपए की भी कोई करप्शन साबित नहीं कर सका हमारे तमाम लीडर्स पे, हमारे तमाम सीनियर्स पे, हमारे हुक्मरानों पर। जबकि आप देखें हर दूसरे तीसरे दिन एक को जेल के अंदर, एक को बाहर, एक को अंदर, मतलब कोई इन्होंने लीडरशिप हमारी छोड़ी ही नहीं थी। बजाय इसके कि अगर किस्मत से इनको या किसी भी तरीके से इनको वो सिलेक्टेड हुकूमत मिली गई थी तो ये कुछ डिलीवर करके दिखाते, ये कुछ बताते कि इन्होंने जो दावे किए हैं ये यू टर्न ना लेते हर चीज़ पर, लेकिन इन्होंने ऐसा किया और अब ये सारा कुछ जो है वो हमारे उस पर डाल रहे हैं, हमारी झोली में डाल रहे हैं। यानी वो अपने कंधे से जो है ना वो हटा के और दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इंशाल्लाह अभी मज़ीद आगे बेहतरी आएगी। अच्छा मैडम, आप मुझे बताएं, मैं रशीदा से मुखातब हूँ, कि जैसे मैडम ने बताया है कि महंगाई जो है ये सबका हुकूमत की दी हुई चीज़ है। हमारे दौर में उनका तोहफ़ा है, सौगात उनका तोहफ़ा है, सौगात है। हमारे दौर में तो बड़ी जो है ना खुशहाली आई है, मैशत मजबूत हुई है, और मुल्क जो है जो नीचे जा रहा था ये इसको ऊपर लेके हमारी हुकूमत गई है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा रशीदा बेगम कि आपके जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो मुल्क से बाहर हैं, और आपको याद होगा कि वो इलाज कराने के घर से मुल्क से बाहर गए थे। वो मुल्क क्यों नहीं वापस आते? उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि वो मुल्क का पैसा लूट के और मनी लॉन्ड्रिंग करके गए हुए हैं, और वो वापस इसी वजह से नहीं आ रहे कि वो अपने पैसे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें इस काबिल समझा, इधर बुलवाया। मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ये गलत लगाए गए इल्ज़ाम हैं। अपने इलाज के लिए गए थे, इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे। अच्छा तारा, आप बताएं कि इस वक्त आपने देखा कि कल वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ लाई साहब, उन्होंने इत्मीनान का वोट ले लिया है, तो इस वक्त उनकी हुकूमत जो है वो बच गई है, यानी कि वो उनकी जो इक़्तिदार आला, वज़ारत आला है वो कायम है। तो आप क्या कहेंगे कि जो कल का इत्मीनान का वोट हुआ है वो इसको किस नज़र से आप देखती हैं?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा वसी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सर मैं तो यही कहूँगी, ये एतमाद का बोर्ड जो उन्होंने लिया है ये सरासर धांधली है इससे धांधली हुई इसमें। जी, जाहिर सी बात है, अब ये देखें ना, रातों रात ये सारे फैसले हुए हैं और एकदम रातों रात तो फैसले हुई हैं, ठीक है, इजलास में आपके आजकल लेट हुआ फैसले हो ही रात है, को लेकिन हैं। गुजारिश ये है कि वो तो प्रॉपर उसकी वोटिंग हुई है और वोटिंग के दौरान जो है लोगों ने उसमें वोट कास्ट किया है, फिर सब मीडिया ने देखा है और इसमें तो कोई धांधली वाली मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आती। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि फुटेज वगैरह इनकी हैं जो यहाँ मुल्क में इनके जो नहीं थे वोटर, वो भी अब सब पहुँच गए हैं और सब ने वोट डाल दिया है और ये इत्मीनान का वोट इन्होंने हासिल कर लिया है। ये तो कोई मतलब बात ना हुई कि रातों रात ये सारे काम हो रहे हैं। तो अब देखें, यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे पास इनकी फुटेज वगैरह हैं और ये सारा कुछ है हमारे पास, इनके जितने वोट कम हैं, तो लेकिन वो इस तरह किस तरह ये आ सकते हैं, इत्मीनान का वोट इन्होंने किस तरह हासिल कर लिया है। ये बहुत बड़े मतलब हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बहुत अच्छा, बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत और ज़्यादा डेफिनेट सबूत के लेकिन साथ। वो ये सबूत के साथ लेकिन सर, पीटीआई के जो फवाद चौधरी हैं वो तो इल्जाम लगा रहे हैं वो तो कि सर उनका तो काम है। हमारी जो कई ख्वातीन हैं उनको आपने जो आपके लोगों ने हैं 5-5 करोड़ रुपए में फी जो है वो मेंबर आपने जो एमपी है वो खरीदे हैं। देखिए, कह देने से तो ये बात नहीं होती ना। फवाद चौधरी ये भूल जाते हैं कि अगर वो एक उंगली सामने उठा रहे हैं ना तो तीन उनकी उंगली तरफ भी अपनी आती तरफ हैं। भी आ चार रही है ना। उंगली उनकी तरफ भी जाती हाँ, हैं। तो वो इस चीज़ से बिल्कुल मतलब बेखबर हैं वो, और वो जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं, बजाय इसके कि वो किसी प्रूफ के साथ बात करें, कोई ठोस सबूत हो जिसको वो आगे पेश करें अवाम के सामने, सच क्या है झूठ क्या है वो बताएं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ऐसे इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी उठ के किसी भी उसके ऊपर, लीडर के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर जो है वो उंगली उठा सकता है। सर वो तो हर लीडर पे उंगली उठाते हैं, फवाद चौधरी का तो काम ही यही है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे आपसे जो दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है, मुल्क में इस वक्त आपने देखा ना तो गैस है ना बिजली है, तो हुकूमत वफाक में आपकी है और ज़िम्मेदारी जो है वो मैं समझता हूँ कि वफाक की बनती है, क्योंकि गैस भी और जो बिजली का दोनों महकमा हैं ये वफाक के अंडर आते हैं। तो इसके ऊपर जो है आप क्या कहेंगे कि ये भी मेरा मतलब है कि सबका गवर्नमेंट का किया धरा है, ये तो इस वक्त तो हालात बहुत जो है वो ख़राब हो चुके हैं मुल्क के, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो इसका क्रेडिट भी तो आपकी हुकूमत को जाता है ना। सर इससे पहले मुझे बताइए, 3.5 साल पहले ये महंगाई थी इतनी? गरीब बंदा पेट भर के खाना खा रहा था? इतना आटा महंगा था, घी इतना महंगा था, चीनी इतनी महंगी थी? मुझे ये बताएं कि अब गैस और बिजली की बात करते हैं, ये तभी महंगी हुई है जब ये लोग आए हैं, ठीक है? तो नवाज शरीफ के दौर में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो मतलब खा के नहीं सोता। नहीं, सबका दौर में महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन आपकी हुकूमत ने आने के बाद मजीद महंगाई आपकी हुकूमत ने बढ़ा दी है। सर तो जब उन्होंने डॉलर इतना ऊंचा चढ़ा दिया इमरान है, खान पेट्रोल जो था वो 200 रुपए पे छोड़ के गया था, आपने तो आके इसको 250 रुपए। तो हमारे मियां साहब तो 80-90 पे छोड़ के गए थे ना, 80-90 पे 200 पे तो वो लेके आए। अब देखें, जब हालात ख़राब हो जाते हैं, जब आप एक सिस्टम को ख़राब कर चुके होते हैं, उसकी जड़ों को खोखला कर चुके होते हैं, तो वो इट टेक्स टाइम, आहिस्ता आहिस्ता अब टाइम लगेगा। ये एक घर की तो हुकूमत नहीं है, ये एक घर का निज़ाम तो नहीं है, पूरी रियासत को चलाना है। तो इसमें बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगी कि पेविस्तर है, शजर से उम्मीदें बाहर रख, और बहुत जल्द जो है वो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और मुल्क भी जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा इंशाल्लाह। यानी कि आपको उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह। गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ भी फराहम करेगी और जो मकसद लेके वो आए थे वो मकसद भी पूरा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं, मैंने आपको बता भी दिया, तो बार बार उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। खाना जंगी की सूरत हाल है, लोग आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो आप मुल्क में फौरी तौर पे क्यों नहीं इलेक्शन में आपकी गवर्नमेंट करवा देती ताकि हम इन मसाइल से जो है ना छुटकारा हासिल कर सकें? देखिए, जो खाना जंगी की आप बात कर रहे हैं ना, ये सारी बदतमीज़ी सियासत की, हम बचपन से सियासत को देखते सुनते आए, लेकिन जो इस वक्त सियासत हो रही है या जो इस वक्त सारा कुछ ये सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है, यूथ की कह लें, आप लोगों की कह लें, मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी आप देखें, सियासत बड़ा एक पैगम्बराना मैं तो इसको काम समझती हूँ, क्योंकि एक लीडर के साथ, एक हुक्मरान के साथ, एक कम्युनिटी को जो चलाने वाला शख्स होता है, उसके साथ लोगों की होप्स जुड़ी होती हैं और वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन आज क्या है कि आज सियासत के नाम पर इतनी बदतमीज़ी, इतना आउटस्पोकन, कि आप देखें कि सियासत में मतलब कोई एथिक्स रही नहीं है। जो उठता है सामने वाले को मुरीद इल्ज़ाम ठहराकर गाली गलोच और ऐसी मतलब फहाशाना गुफ्तगू और
मतलब आप ये देखें कि एक दूसरे को, ये तो कुरान में भी है कि आप किसी को किसी गलत अलकाबात से नहीं आपकी नवाजें। बात दुरुस्त है कि मेरा मतलब है कि सियासत में शाइस्तगी और वफादारी हाँ, जो है ना बिल्कुल वो खत्म आप हो- खत्म कर चुके हैं, खत्म और कर चुके हैं, हमने बिल्कुल। बदतमीजी का कल्चर जो है वो अपना लिया है। अपना लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं स्पेशली समीना आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप पीपी 16 की प्रेसिडेंट भी हैं और हमजा लवर की भी रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट की आप प्रेसिडेंट हैं। मरियम नवाज शरीफ को जो है आपने बना दिया है चीफ ऑर्गेनाइजर और जी, उसका नायब सदर आपने बना दिया है। क्या आप समझते नहीं है कि ये आपके जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है उनकी ये अकतलफी हुई है? नहीं जी, देखिए मेरी बात सुने, ये बात नहीं होती कि अगर आप कहें बेशक ओल्ड इज़ गोल्ड, वो बात सही है, लेकिन मरियम बीबी ने, मरियम नवाज़ ने जिस तरह मियाँ साहब के जाने के बाद पार्टी को बरसरे मतलब उसको एक साख दी, उसको एक रिकग्निशन दी है उस दौर में, जबकि बिल्कुल यानी सामने वाले जो थे, जो बरसरे इक़्तिदार थे, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जो सारे डिपार्टमेंट्स थे, जो सारा सिस्टम था, वो तकरीबन नून लीग का सफाया कर चुका था अपने तौर पर। लेकिन मरियम नवाज़ ने इतनी जुर्रत और दिलमंदी से जो है अपने फादर की आवाज़ बन के, पार्टी की आवाज़ बन के, पार्टी का सिंबल बन के जो है इस पार्टी को दोबारा से एक नई ज़िंदगी दी उस दौर में, कि जबकि मैं समझती हूँ कि एक लड़की हो के, एक फ़ीमेल हो के, वो हमारे लिए तो रोल मॉडल के तौर पर हैं कि किस तरह उन्होंने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए जो है वो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो को जो है वो लोगों तक पहुँचाया और लोगों में दोबारा से वो एतमाद बहाल किया कि वाकई नून लीग ही जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी इंशाल्लाह। नहीं, ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ है, हम इसको नहीं कहते कि आप लेकिन आप जहाँ तक पार्टी के सीनियर्स का कह रहे हैं, पार्टी ने उनको क्यों बनाया है, लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त भी इस तरह के मामलात आते हैं, पंजाब में जिस वक्त वज़ीर आला का मामला आया तो शहबाज शरीफ ने अपने बेटे हमजा शहबाज को आगे कर दिया। आप हमजा लवर की रावलपिंडी की प्रेसिडेंट भी है, तो मकसद है कि इन्होंने नवाज शरीफ फैमिली ने अपनी सियासत को घर की बांदी नहीं बना के रखा हुआ, कि यानी कि ये चाहते हैं कि हमारी ये जितनी भी सियासत है ये हमारे घर के अंदर रहे, कोई दूसरे लोग इसमें आके वो शराकतदारी ना करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर घर की बांदी बनाया होता तो आज मेरे ख्याल हम 3 खवातीन जो कोई भी मतलब जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है और वो अपने वर्क अपने काम से जो है पार्टी को डिलीवर करके दिया है, तो तब हम इस मकाम पे पहुँचे। अगर शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज का नाम दिया तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और ये सिर्फ एक बंदे के देने का नाम नहीं होता। हमजा शहबाज ने पंजाब में डिलीवर करके दिखाया है। हमजा शहबाज का एक वोट बैंक है, लेकिन एक काम है, एक वर्क है। लोग तो ये कहते हैं कि बड़े मियाँ साहब जो है वज़ीर आज़म थे वो अपनी बेटी को ले आए, छोटे मियाँ साहब वज़ीर आला थे वो अपने बेटे को ले आए। आपके जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन मैंने बताया आपको, ख्वाजा साद रफ़ीक है, शायद हकान अब्बासी है, ये सारे लोग इन्होंने भी तो पार्टी के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी जद्दोजहद की है। अभी आप ज़फ़रात साहब को देख लें, वो कितने पुराने मुस्लिम लीगी हैं, तो आज तक आपने उनको, मेरा मतलब है कि मैं समझूंगा फुटे नहीं लगाया हुआ है ना। नहीं, कोई नहीं लगाया, वो पार्टी के चेयरमैन है और माशाल्लाह बड़े बड़े फैसलों में वो बैठते हैं और मियाँ साहब उनकी बहुत कदर करते हैं, उनके फैसलों की। बैठने क्या तक है ना, फैसलों देखिए, अगर मरियम नवाज का नाम दिया है या हमजा शहबाज, सलमान शहबाज का नाम क्यों नहीं दे दिया? आखिर हमजा शहबाज की कोई फुटिंग थी, कोई काम था। और फिर ये जो आप नाम ले रहे हैं सीनियर्स का, इन सीनियर्स की पसंद से या इन सीनियर की रजामंदी से ही ये सारे फैसले होते हैं। ये एक दिन का फैसला नहीं होता या एक फ़र्द का फैसला नहीं होता कि अगर किसी को चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया या अगर किसी को सीएम के लिए नाम दे दिया गया। ये बाहमी मुशावरत से, बाहमी रजामंदी से ऐसे फैसले होते हैं। वरना तो पार्टी अगर लोगों के कहने पर चले तो मेरा ख्याल है कि कोई पार्टी भी 2 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। इसमें एक बड़ी लॉजिक इस्तेमाल होती है, बड़ी तहम्मुल मिजाजी, बड़ी सोच विचार के बाद फैसले होते हैं। अच्छा रशीदा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने देखा कि जिस तरीके से इमरान खान को मकबूलियत हासिल हुई है और नौजवान जो है इस मुल्क का वो इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहकर हर जगह पे वो मौजूद होता है, आप क्या समझते नहीं है कि इमरान खान ने आपकी पार्टी को नुकसान पहुँचाया है? बहुत ज़्यादा बचाया उसने, इमरान खान ने हमारी पार्टी को, वो इसलिए बचाया है। अब ये देखें, शहबाज शरीफ साहब ने कितनी सड़कें बनाई, इमरान खान ने क्या किया, क्या कहते हैं, नादरा के इन्होंने कहा था मैं प्लाट लेके दूंगा, आप 200, वो पैसे किधर गए? आज दिन तक तो प्लाट ही वो नहीं मिला। वो पैसे किधर गए? लाखों से करोड़ों से मेरा हाल बन गया। वो रेवेन्यू जनरेट करके जी, वो सर वो बताएं ना, वो किधर गए? मैं नौकरियां किसी दूंगा, ने मैं नहीं घर पूछा आज दिन दूंगा। तक, क्यों नहीं किसी ने नहीं पूछा पूछा वो किधर गए हैं, जो फंड इन्होंने लिए वो किधर गए हैं? कोई रोड्स नहीं बनी,
कोई आप नहीं, ये तो आपकी देखें ना, हुकूमत है तो आप पूछे ना, आप क्यों नहीं किया? जिस तरह आपके ऊपर FIR होती रही हैं, पर्चे कटते रहे हैं, तो आप भी, मेरा मतलब है कि उनसे पूछ सकते हैं ना, आपके पास भी अदारे देखिए, आपके हमारे पास है, सीनियर जो है आपका ना, मेरी बात सुने। वज़ीर दाखिला बड़ा इस वक्त मजबूत है, बड़ा ताकतवर है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सर मेरी इंशाल्लाह बात सुने, ये देखें मतलब मेट्रो बनी, कितने लोगों ने इसकी मतलब जॉब्स लगी, फायदा इस पे फायदा उठाया। जी बिल्कुल। और ये देखें कि मियाँ साहब ने मतलब पैसा लगाया नहीं, ये जो कहते हैं ना खाया खाया नहीं, उन्होंने लगाया है, और ये गलत बात करते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब आप क्यों नहीं उनको FIR कर पाते, हाँ। एक्चुअली हमारी ये रिवायत ही नहीं है इंतकामी सियासत। इंतकामी अच्छा। सियासत। इंशाल्लाह इन सब का मकाफात अमल है, और इंशाल्लाह। ये सब आएंगे उसी कटहरे में जिसके ये लोग मुस्तहिक मुस्तहिक हैं, और फिर इनको वापस जाने का या मुंह छुपाने का रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, क्या आप समझती हैं कि आज अगर मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वही मुकाम मिल सकता है? मैं इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेगा। जरूर अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ये आपको बात कह रही हूँ कि मैंने अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया अर्बन सिटीज़ का, और आप यकीन करें कि वो लोग कि जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था तब्दीली के नाम पे, अब वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हमसे ये क्या गुनाह हो गया, हमसे ये क्या जुर्म हो गया। तो इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो हमारा ही होगा इंशाल्लाह। और दुनिया भी देखेगी और पाकिस्तान के अवाम भी देखेंगे कि एक दफ़ा फिर नून ने जो है वो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न किया। इमरान खान की हुकूमत तो है ही धांधली। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने मैडम समीना शेख का और रशीदा बेगम का और तारा का मौक़िफ़ सुना कि इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात जमात है जो इस मुल्क में इस्तेकाम, सालमियत और जो है बामी रवादारी का जो है ना वो इसको परवान चढ़ा सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।